मोदी जी बेशरम है, बेशरम है मोदी जी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। बेशरम है। इन बेशरम बातों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले एक दशक का सबसे बड़ा मजाक हो चुका है। दूसरों को तरह तरह के नाम चिपकाते आ रहे पीएम मोदी के साथ पनौती शब्द किस तरह से चिपक गया है, उसे इस बात से समझिए कि जिसे पीएम मोदी और भारत की जांच एजेंसियां आंख दिखा रही हैं, वे डरने के बजाय पीएम की खिल्ली उड़ाकर उन्हें पनौती बता रहे हैं। ताजा मामला एक्टर प्रकाश राज से जुड़ा है, जिन्हें ईडी ने समन किया है और ईडी का बुलावा मिलते ही प्रकाश राज ने पनौती से अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल में लाई जा रही पुरानी स्क्रिप्ट बदलने को कह दिया है। वो प्रकाश राज जो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते थे, मोदी और शाह की जोड़ी को मीडिया के सामने आईना दिखाते हैं। शाह की भक्ति कर रहे पत्रकारों को अच्छे से औकात दिखाना जानते हैं। अब उसी प्रकाश राज ने ईडी का समन मिलने के बाद पीएम मोदी को प्रिय पनौती बताते हुए जो कहा है, उसे सुनकर अंधभक्तों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली रब। अभिनेता प्रकाश राज लंबे समय से मोदी सरकार के घोर आलोचक और सरकार पर बिना किसी लाग लपेट के निशाने साधने वाले चुनिंदा लोगों में शामिल रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि अब ईडी ने प्रकाश राज को भी अपने आगे पेश होने के लिए समन दे दिया है। मगर इससे भी बड़ी खबर वो प्रतिक्रिया है जो अभिनेता ने उन्हें ईडी का समन भेजे जाने पर दी है। तो प्रकाश राज ने ईडी के बुलावे को उन तमाम मामलों से जोड़ते हुए उस परसेप्शन का हवाला दिया है जिनमें केंद्र की मोदी सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों के यहां ईडी और सीबीआई की परेड लगवाती आई है। प्रकाश ने ट्वीट कर सीधे पहली लाइन में पनौती के नाम अपना संदेश भेजते हुए कुछ नया तरीका आजमाने को कहा। प्रकाश राज ने लिखा, प्रिय पनौती, धमकी देने का यह तरीका आपकी पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, अब कुछ नया आजमाएं। अब ये बताने की जरूरत तो हमें है नहीं कि इन दो लाइनों की शुरुआत में प्रिय पनौती कहकर कवि किस ओर निशाना साध रहा है और उसके निशाने से सबसे अधिक तकलीफ किसे होने वाली है। ईडी के समन पर प्रकाश राज ने जिस तरह से अपने मन की बात लिखी है, उससे जाहिर है कि किसी के मन को ठेस तो बड़ी जोरों से पहुंची है। साथ ही वर्ल्ड कप से पहले और उसके बाद के ईडी के समन का फर्क समझिए। पहले कोई भी ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाता था, मगर जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोदी के सामने भारत हारा है, तब उसके बाद से ऐसी कार्रवाई के सहारे सरकार, एजेंसी और एक पनौती की खिल्ली उड़ाई जा रही है। अब तक यह होता आया है कि जब भी किसी नेता या अभिनेता को ईडी का समन जाता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। अगर किसी नेता को ईडी ने बुलावा भेज दिया तो वो नेता ईडी के सामने पेश होने से पहले भाजपा के कदमों में ही गिर जाता है। अमित शाह के सामने भाजपा में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है और अगर किसी अभिनेता को ईडी का समन जाता है तो वो भाजपा की भाषा बोलने लगता है, मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगता है। कंगना रनौत जैसे लोग ईडीआईटी से बचने के लिए किसी भी सीमा को लांघ जाती हैं। इन लोगों को आजादी 2014 में मिली, ये बोलते हुए भी इन्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि वो खुद को गोबर भक्त साबित करना चाहती हैं। लेकिन प्रकाश राज उन सबसे अलग हैं, जो सीधा और सटीक बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर हमला कर यह बता दिया कि वो ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं। इन एजेंसियों के जरिए उनकी जुबान बंद नहीं कराई जा सकती है। खैर, बात अगर प्रतिक्रिया की हो रही है तो एक नजर मामले पर भी डाल लीजिए, क्योंकि यह समझना और भी ज्यादा जरूरी है कि क्यों प्रकाश राज के खिलाफ मामला तैयार किया गया हो, ऐसा लगता है। दरअसल प्रकाश को केरल की एक कंपनी प्रणव ज्वेलर्स से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। कंपनी के परिसर पर हुई छापेमारी के दौरान करीब 28 लाख रुपए कैश जब्त होने के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो कंपनी पर शिकंजा इस बात को लेकर कसा कि वो सोने में निवेश के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए का एक पॉन्जी स्कैम कर रहे हैं। पॉन्जी स्कैम का मतलब एक ऐसे प्रकार के निवेश संबंधी धोखाधड़ी से है जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को पैसे या कहिए उनका लाभ दिया जाता है। इसे भारत में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच के दायरे में रखा गया है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर जब एक कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप हैं तो उसमें प्रकाश राज को कैसे घसीटा जा रहा है। तो इसका जवाब है कि प्रकाश इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहे और इसे ही आधार बनाकर उन्हें ईडी ने जांच के दायरे में लिया है। मगर सवाल यह है कि भला कोई भी एक्टर कंपनी के वित्तीय लेन देन और फैसलों की जांच कर ब्रांड एम्बेसडर तो बनता नहीं है। सो ऐसे में प्रकाश के खिलाफ मामला बनाया गया लग रहा है। अब देखना यह है कि प्रकाश राज के पनौती वार से मामला उनके लिए और बिगड़ता है या वो इससे बाहर निकलने में कामयाब होते हैं।
तो प्रकाश ने जिसे पनौती कहा है, क्या वो यही पनौती है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे थे? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।